Good morning, students. I am Yogdas Sharma, and today we are discussing about determinant. तो determinant क्या है? To every square matrix A I J I इसमें of order n स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती हैं। ये आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे वो 2x2 ऑर्डर की हो या 3x3 ऑर्डर की हो, ठीक है, उसी का हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय, जैसे मोड का साइन होता है उसी तरह से डिटरमिनेंट ऑफ ए का साइन होता है। ठीक है, तो हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने एक 2x2 मैट्रिक्स ली है, 2 4 -5 -1, और इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट जस्ट उसी तरह से निकालते हैं जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड 10th क्लास में किया होगा। क्या किया हमने, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, -5 को मल्टीप्लाई किया 4 से। 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, मतलब अपर लेफ्ट से डाउन वाला जो राइट है उसको मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आपने किया हुआ है। तो ये आ गया -2 + 20 और इक्वल टू 18। एक और एग्जांपल लिया है मैंने, cos थीटा माइनस साइन थीटा। आपको ये तो पता ही होगा, ऊपर जो फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल जो लाइन फर्स्ट होती है उसको हम रो बोलते हैं, सेकंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको वो सेकंड रो होती है। अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन को फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, सेकंड वर्टिकल लाइन को सेकंड कॉलम बोलते हैं। ये सब आपने मैट्रिसेस में पढ़ा हुआ है। तो अब देखिए उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस को कॉस से करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इक्वल टू 1 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे 2x2 मैट्रिक्स के। अब हम 3x3 मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स में का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अपनी तरफ से किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को, कोई भी रो ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट रो ले लीजिए या सेकंड रो ले लीजिए या थर्ड रो ले लीजिए, या कोई भी एक कॉलम ले लीजिए, चाहे फर्स्ट कॉलम ले लीजिए चाहे सेकंड कॉलम या थर्ड, उसको लेकर बाकी जो उसके एलिमेंट्स हैं उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो डिटरमिनेंट निकाला है वो फर्स्ट रो को लेके निकाला है। तो फर्स्ट रो क्या है हमारी, 3 -1 -2, 3 -1 और -2, ये मेरी फर्स्ट रो है। आप चाहें तो फर्स्ट कॉलम को भी लेकर आप कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो फर्स्ट कॉलम को या सेकंड कॉलम को, जो भी, मतलब एक रो या एक कॉलम को आपने लेना है। तो देखिए फर्स्ट रो को लेकर कैसे करेंगे, तो पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का है 3, तो 3 की पूरी रो को और पूरे कॉलम को आप छुपा लेंगे, 3 की पूरी रो को और पूरी कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो जब 3 का पूरा रो और कॉलम डिलीट कर दिया तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो बचेंगे 0 -1 -5 और 0, वो मैंने लिखे हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट जो रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो है, उसको बोलते हैं फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट। अब फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट में क्या है कि उसका जो ऑर्डर है A1 2 है, तो 1 और 2 को ऑड करते हैं तो 3 आता है। तो जब भी इस तरह से ऐड करने पर ऑड नंबर आएगा तो हम उसका साइन चेंज करेंगे। अगर इवन आता है तो साइन ऐसे ही रखेंगे। जैसे पहला जो था 3 जो था वो A11 था, तो A11 मतलब 1 और 1 2 इवन था, इवन है तो फिर हमने उसका साइन सेम ही रखा। अब ये A12 3 हो गया तो इस ऑड है तो इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, अगर प्लस होता तो हम माइनस करते। तो अब देखिए -1 का की जो रो तो वही है 3 -1 2, इसको हमने डिलीट कर दिया, और -1 का जो कॉलम है वो है -1 0 -5, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। तो हमारे पास बच गए 0 -1 3 और 0। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं उसी रो में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या है ये -2। ठीक है, तो इसका A13 1 और 3 कितना हो गया 4, इवन है तो इसका साइन हमने चेंज नहीं किया। तो -2 की जो रो है वो 3 -1 -2 डिलीट कर दी,
और -2 -1 0 हमने डिलीट कर दिया, तो क्या बच गया 0 0 3 -5। आई थिंक ये समझ में आया होगा स्टेप आपको। आगे चलते हैं 3। अब ये जो आपके पास डिटरमिनेंट बने हैं 2/2 वाले, इनको उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को 0 से करेंगे तो 0 रहेगा, -5 को माइनस से करेंगे, 0 को 0 से किया और -5 -1 तो ये आ जाएगा -5। +1 है, 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, और माइनस करके करेंगे तो -3 इंटू -1 ये +3 आ गया। आगे चलिए -2 इंटू में 0 को -5 से करेंगे 0 आएगा, और -3 को 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने कैलकुलेशन की है 3 - 5 -15, 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 0 0, तो -15 +3 क्या आ गया -12 आ गया। इस तरह से आप 3/3 मैट्रिक्स का आंसर निकाल सकते हैं। और डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल मैंने लिया है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। ये भी 3/3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ भी मैंने रो से ही निकाला है, ठीक है, ताकि एक बार आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस रो का फर्स्ट एलिमेंट देखिए क्या है 3 है, तो फर्स्ट रो को आप डिलीट कर दीजिए और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, तो क्या बच गया आपके पास 1 -2 3 1। 3 की जो रो है वो है 3 -4 5, इसको हमने डिलीट कर दिया, और कॉलम है 3 1 2, इसको भी हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। आगे चलिए, अब मैंने बताया था सेकंड क्या है A12, क्या है A12, तो A12 में क्या है -4 है, और 1 और 2 3 हो गया, ऑड हो गया, तो इसलिए इसका साइन चेंज कर दिया, तो -4 का हो गया +4। अब इसका जो रो है वो है 3 -4 5, ये डिलीट कर दिया, -4 1 3 ये डिलीट कर दिया, क्या बच गया 1 -2 2 1। क्लियर। आगे चलिए, थर्ड क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 और 3 4 हो गया, तो सेम साइन रहेगा, तो प्लस का 5 आ गया। अब इसकी रो फर्स्ट वाली 3 -4 5 डिलीट हो गई, कॉलम 5 -2 1 डिलीट हो गया, तो मेरे पास बच गया 1 1 2 3। क्या बच गया 1 1 2 3। क्लियर। चलिए करिए, अब आ जाइए 3 ऐसे ही रहा। अब देखिए इस फर्स्ट वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 1 जा 1, और माइनस करेंगे तो -3 -2 क्या आ गया +6। आगे चलिए, प्लस का 4 है, 1 1 जा 1, माइनस करेंगे प्लस का 4 आ गया, प्लस का 5 1 3 जा 3, माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, तो 6 + 1 7 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, और 3 -2 1 दैट इज 5। तो हमारे पास क्या आ गया 21 + 20 + 5 = 46। नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। लेकिन अभी मैंने ये रो से आपको सिखाया है। अब मैंने एक एग्जांपल कॉलम से भी समझाने की कोशिश की है कि उसमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, दोनों कंडीशंस में आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप रो से निकालें या कॉलम से निकालें, किसी भी रो को यूज करके निकालें या किसी की कॉलम को यूज करके निकालें। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट है A = 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। ये हमारे पास एक 3/3 का डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है A11 ही नाम है उसका भी, तो वो क्या है 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 -3 4 -9, 1 -3 4 -9। आगे चलिए, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 मतलब ऑड हो गया, ऑड हो गया तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, तो इसका साइन चेंज कर दिया, तो वो +2 था तो उसको -2 कर दिया, ठीक है। अब उसकी जो रो है वो है 2 1 -3, उसको डिलीट कर दिया, और उसका जो कॉलम है वो है 1 2 5, उसको डिलीट कर दिया, तो हमारे पास बच गए 1 -2 4 -9। आगे चलिए, प्लस का 5 आ गया,
तो इसकी इसकी जो पोजीशन है वो है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो A3 1, 3 और 1 4 इवन हो गया, तो इसका साइन सेम रहा, तो 5 रहा। इसकी कॉलम को रो को डिलीट किया 5 4 -9, और इसके कॉलम को डिलीट किया 1 2 5, तो क्या बच गए 1 -2 1 -3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 1 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को -9 से करेंगे, 1 इंटू -9 -9 -4 इंटू -3, तो -4 इंटू -3 12। नेक्स्ट चलिए -2 एज इट इज रहा, 1 इंटू -9 -9 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 1 इंटू -3 -3 प्लस 2, तो 12 -9 3 3 1 जा 3, 8 -9 -1 इंटू -2 प्लस 2, -3 प्लस 2 -1 इंटू 5 -5। इनको कैलकुलेट किया 3 प्लस 2 5 -5 इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज 0। और अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 आता है तो उसको सिंगुलर, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम लोग वैसे बाद में भी डिस्कस करेंगे, पर यहाँ आ गया है तो मैं बता दूँ दिस मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए और आगे डिस्कस करते हैं। अब अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। इसको कैसे करते हैं, ये आपने मैट्रिसेस में जब किया था तो सीधा आपने उनके एलिमेंट्स को कंपेयर कर दिया था। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि साइन किस तरह का है। तो अगर डिटरमिनेंट का साइन है तो फिर आपने डिटरमिनेंट ही फाइंड करना है, अगर मैट्रिसेस का साइन होता तो फिर आपने मैट्रिसेस फाइंड करनी थी। ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 1 जा, इसका लेफ्ट हैंड साइड का हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, 2 1 जा 2 -20 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2x इंटू एक्स, 2x² -24। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 2 1 जा 2 -20, और राइट हैंड साइड में 2x² -24। इसका सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 2x² इक्वल टू -18 प्लस 24, 6 आ गया, तो x² इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू ±√3। तो इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप समझ गए होंगे। मेन मैंने आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि वहाँ थोड़ा साइन को आप देख लेना कि डिटरमिनेंट का साइन है कि मैट्रिसेस का साइन है। मैट्रिसेस में क्या होता, सिंपल एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते, 2 इक्वल टू 2x तो x इक्वल टू 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट है तो फिर आपने डिटरमिनेंट निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी, और फिर उसको आपने कंपेयर करना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 1 2 4 2, ये मैट्रिसेस है, देन शो दैट ट्वाइस ऑफ a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम द डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिसेस का ट्वाइस निकालेंगे। तो आपको पता है जब मैट्रिसेस का ट्वाइस निकालते हैं तो पूरी मैट्रिसेस को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी मैट्रिसेस का ट्वाइस निकालते हैं तो पूरी मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो 2a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8 -8 4 जा 32, तो क्या आ गया ये -24। अब हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ a। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लिया मैंने सिंपल, तो ऊपर देखिए 1 2 जा 2 -4 2 जा 8, तो ये -6 आ गया। अब इसका 4 टाइम जब मैं करता हूँ तो 4 का -6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -24। तो 2a का डिटरमिनेंट ऑफ 2a वो भी हमारा -24 था, और 4 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट a वो भी हमारा -24 था। हैंस डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ a। ऐसे ही एक 3x3 का क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है, उसको आप खुद डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ एक्सरसाइज 4.3। इसमें भी हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट ही यूज कर रहे हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टेसिस एट द पॉइंट 1 0 6 0 4 3। ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, लेकिन इसके यहाँ पर हमें इसको यूजिंग डिटरमिनेंट ही करना होगा, क्योंकि पेपर में वहाँ लिखा आएगा क्वेश्चन में कि यूजिंग डिटरमिनेंट, या आगे हम इसको वेक्टर में भी पढ़ेंगे तो वहाँ यूजिंग वेक्टर।
तो जिस मेथड से वो बोलेगा वही उसी से आपको डिस्कस करना है। वैसे बहुत आसान है, समझने की कोशिश करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम थोड़ा डिटरमिनेंट को डार्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो अब आपको आ गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, अब देखिए जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको लिखिए 1 0 6 0 4 3। लेकिन इस तरह से जो ये मैट्रिक्स बनती, ये 3 × 2 की मैट्रिक्स बनती, 3 रोज 2 कॉलम। लेकिन स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि हम डिटरमिनेंट केवल किसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में अपनी तरफ से 1 1 1 लगा देंगे। अब ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट निकालना अब आपको बहुत अच्छे से आ गया है। तो 1/2 मैंने इसको भी फर्स्ट रो से निकाला है, तो 1 से निकाला, तो 1 की रो कैंसिल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए और कॉलम डिलीट कर दीजिए। तो हमारे पास बचेंगे 0 1 3 1। तो 0 को 1 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे -3। आगे चलिए, सेकेंड एलिमेंट है उसका 0। तो 0 से जब हम उसके रो को डिलीट करेंगे और कॉलम डिलीट करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 6 1 4 1। तो 6 1 या 6 -4 × 1। थर्ड है हमारा प्लस का 1, तो उसकी रो को डिलीट करेंगे और कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 6 0 4 3। तो 6 3 या 18 और 4 0 0। तो ये आ गया आपके पास 18। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा, शो दैट A B + C B C + A C A + B आर कॉलिनियर। ये क्वेश्चन भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया है। वहाँ पर भी आप क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे और उसको इक्वल टू 0 अगर आया था तो आप बोलते थे दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो वही हमने यहाँ पर भी किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है। तो A B + C 1, B C + A 1, C A + B 1। इसके आगे 1/2 भी आपको लगाना था, ये मिसप्रिंट है, चेक कर लेना। तो आ जाएगा A C + A -A - B। मैंने देखिए फर्स्ट से किया है, फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A था, उसको मैंने डिलीट किया, कॉलम को भी डिलीट किया, तो मेरे पास बच गए C + A 1 A + B 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, C + A - A + B माइनस B + C से करेंगे तो B + C का रो डिलीट किया और कॉलम डिलीट किया, तो मेरे पास बच गए B1 C 1। तो B को 1 से किया, -C को 1 से किया, तो B - C प्लस का 1। तो इसकी भी रो और कॉलम को डिलीट किया, तो मेरे पास बच गए B C + A C A + B। तो B से A + B को करा, -C से C + A को किया। तो B से जब A + B को करेंगे तो आएगा AB + B² -C² - AC। ठीक है, सॉल्व किया, सिंपल कैलकुलेशन है। A को C से किया AC + A²। A और A तो फर्स्ट में कैंसिल ही हो गए थे, तो AC - AB। यहाँ पर B + C B - C B² - C², और इसको सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख रहे हैं ये सारे ही कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। आपको 4 स्क्वायर यूनिट जो है एरिया दे रखा है और वर्टेक्स दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 4, ये भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया हुआ है। तो मैंने सिंपल इसका डिटरमिनेंट निकाला है, आप चेक कीजिए, 1/2 K। अब K से रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 0 1 2 1। तो 0 को 1 से करा 0, 2 को 1 से किया तो -2। नेक्स्ट वाला 0 है। अब देखिए, आप जब भी 0 से हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, तो हम आगे आगे इसको भी हटा देंगे। जब भी 0 से हमें करना होगा तो हम उसको करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका आंसर तो 0 ही आना है। तो लास्ट एलिमेंट है 1, उसके रो और कॉलम को हम हटाएंगे तो 4 0 0 2। तो 4 2 या 8 -0, तो 8 ही रहेगा, और इक्वल टू 4, उसके ऊपर मॉड ऐसी एज इट इज रहेगा। तो ये 1/2 का जो 2 है उसको मैं उधर ले गया, वो 8 हो गया, और यहाँ पर आ गया मॉड ऑफ -2K + 8 = 8। मॉडुलस को जब हटाते हैं तो आपको पता होगा एक साइड में ± साइन आता है, तो मैंने +-8 कर दिया और मॉडुलस के साइन को हटा दिया। सॉल्व करने के लिए एक बार प्लस का 8 लिया मैंने, तो -2K + 8 = 8, और एक बार माइनस का साइन लिया, -2K + 8 = -8। तो ये सॉल्व करने पर आ गया -2K = 0,
के इक्वल टू 0 और दूसरी साइड में -2 के इक्वल टू -16 के इक्वल टू -8। तो ये 4.1 और 4.3 एक्सरसाइज हमने डिस्कस की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।